इतिहास हमें एक बात सिखाता है, ताकतवर सिर्फ वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो हारते हुए भी अपने फायदे निकाल लेता है। नेपोलियन ने किया और आज ट्रंप भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है, क्या इंडिया फिर से वही गलती दोहराने वाला है? 1806 में यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहता था। उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया, एक तरह का ट्रेड ब्लॉकेड, जिसमें पूरे यूरोप को आदेश था कि वो ब्रिटेन से कोई भी माल नहीं खरीदेगा, न बेचेगा। ये 19वीं सदी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सैंक्शन था। लेकिन सच, ब्लॉकेड पब्लिक में एनिमी को आइसोलेट करने का दिखावा था और प्राइवेट में नेपोलियन उसी एनिमी से व्यापार कर रहा था। ये वही चाल है, पब्लिक में राष्ट्रभक्ति का चेहरा और अंदर वही खुद के प्रॉफिट का खेल। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं, ब्लॉकेड के बावजूद 1808 में ब्रिटेन ने फ्रांस से 4000 टन गेहूं खरीदा। ये शिपमेंट स्मगलर्स के जरिए नेपोलियन की अनुमति से हुई। नेपोलियन के खजाने में करोड़ों फ्रांक्स आए, जबकि बाकी यूरोप भुखमरी से जूझ रहा था। उसने ब्लॉकेड को हथियार नहीं, बल्कि प्राइवेट एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। जब जनता भूखी हो और नेता सुखी हो, तो ये युद्ध नहीं, लूट है। 2018 में ट्रंप ने भी यही पैटर्न अपनाया। इंडिया समेत कई देशों पर स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स लगाए। पब्लिक मैसेज मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला, ट्रंप के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऑल्टरनेट सप्लायर्स से मटेरियल खरीद रहे थे, जिनके साथ उनके बिजनेस लिंक्स थे। साथ ही अमेरिकन स्टील कंपनियां, जो उनके पॉलिटिकल डोनर्स थीं, टैरिफ से रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रही थीं। गेम वही, प्लेयर्स नए। ये सिर्फ इकोनॉमी का खेल नहीं था, ये पर्सनल प्रॉफिट के लिए ग्लोबल चेस गेम थी। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लाइसेंसिंग डील्स किए। जब टैरिफ्स लगे, तब इंडियन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के पास एक ही ऑप्शन था, नेगोशिएट करना। और नेगोशिएशन में सिर्फ सरकारी टर्म्स नहीं, पर्सनल नेटवर्क भी काम आया। सोचिए, जब एक प्रेसिडेंट अपने देश के नाम पर डील करता है और उसी डील से इनडायरेक्टली उसका खुद का बिजनेस फायदा उठाता है, तो ये पब्लिक सर्विस है या पर्सनल प्रॉफिट? ये वही पैटर्न है जो नेपोलियन ने अपनाया। ब्लॉकेड लगाओ, पैनिक क्रिएट करो और फिर हिडन डोर से प्रॉफिट अंदर खींच लो। नेपोलियन का ब्लॉकेड यूरोप को भुखमरी में ले गया। ट्रंप का टैरिफ वॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को स्लो कर गया। फर्क बस इतना कि नेपोलियन के पास तोपें थीं और ट्रंप के पास ट्वीट्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स। दोनों ने नेशनल इंटरेस्ट का नाम लिया, लेकिन दोनों के पर्सनल एम्पायर्स का प्रॉफिट देखा। मतलब, पब्लिक में पेट्रियटिज्म का शो और प्राइवेट में मोनोपोली डील्स और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। नेपोलियन का मॉडल ट्रंप के वर्जन में। नाम अलग, सदी अलग, लेकिन खेल वही। और अगर हम इतिहास को नहीं समझेंगे, तो अगली चाल हमारे खिलाफ होगी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि शायद अगली बार ये कहानी हमारे बारे में हो।